जय श्री सीताराम। 26 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक का ये जो वक्त है ये आप सभी के लिए कैसा होगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। विस्तार से मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप हमेशा की तरह ध्यान से आप तो देखेंगे। अपना राशिफल तो आप हमेशा देखते हैं। मैं बार बार आपसे ये कहता हूँ कि अपना तो देखिए, लेकिन अपनों का भी देखिए, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस मेरा ये है कि कई बार जो लोग अपना भी देखते हैं और अपनों का भी देखते हैं तो खुद का तो ठीक है, अपनों का देखा वहां कुछ यदि कुछ गड़बड़ी है तो उन्हें रोका जा सकता है या फिर उस चीज को किसी प्रकार से बदला जा सकता है। तो या तो देखो क्या होता है ना, भाग्य भाग्य को बदलना पॉसिबल नहीं है, लेकिन बदलने का मेरा कहने का मतलब क्या, तो बदलने से मेरा कहने का मतलब ये कि बारिश हो रही तो बारिश तो बंद आप नहीं कर पाएंगे, छाता तो लगा सकते हैं। तो आपने क्या बदला, तो आपने आपकी परिस्थितियां बदल ली। आप गीले नहीं हो रहे, है ना। स्थितियां बहुत चेंज हो चुकी है, आपने बदल ली है। बारिश बनने की, लेकिन फिर भी आपने अपनी स्थितियां बदल ली। नहीं तो आपको कहीं जाना होता, या तो आप नहीं जाते, या फिर आप जाते तो गीले होते होते जाते, है ना। तो इस प्रकार से जब हमें पहले से ही कुछ पता चल जाता है कि भाई ऐसा होने वाला है, बारिश होने वाली है, तो हम घर से छाता लेकर के निकलते हैं, या उस टाइमिंग के आधार पर निकलते हैं कि भाई देखो शाम में बारिश हो सकती है, तो इस समय इतने वक्त पर ये काम कर लो। या पहले के जमाने में लाइट जाती थी, हाँ, पावर ऑफ हो जाया करता था, विशेष तौर पर गांव से, हम तो भाई छोटे शहरों से, गांव से, तो लाइट के हिसाब से काम होता था, पावर के हिसाब से काम होता था कि भाई इतने बजे से इतने बजे पावर चली जाएगी, पहले से पता है ना। तो इतने इतने काम को इतने समय तक कर लो। तो यही एस्ट्रोलॉजी भी है कि आपको जब राशिफल बताया जाता है या अपनी कुंडली का आप विवेचन करवाते हैं, तो ऐसे ही होता है कि आपको पहले से ही बता दिया जाता है कि भाई देखो ऐसा 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 होने वाला है। तो अब आप वैसा वैसा तो ठीक है होगा, लेकिन आप उस तरीके को पहले से निर्धारित कर सकते हैं जो आपको करना चाहिए, जिससे आपको सफलता मिलेगी, जो आपके लिए उचित है। और कहीं ना कहीं आप उस तरीके से आगे बढ़ के परेशान नहीं होते, या कम परेशान होते, ऐसा भी कह सकते हैं, कम परेशान होते। तो हाँ, राशिफल भी जानना जरूरी है। और जब आप कोई महत्वपूर्ण डिसीजन ले रहे हैं, आने वाले वक्त में कोई जीवन का कोई बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन आप ले रहे हैं, तो आपको अपनी कुंडली का विवेचन भी करवाना चाहिए और उसके बाद में ही आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका साप्ताहिक राशिफल, साप्ताहिक भविष्यफल बताता हूं, समझाता हूं। सबसे पहले मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदने के योग बनते हुए नजर आते हैं, या फिर इनसे लाभ आपको मिलेगा। लाभ कैसे मिल सकता है, देखो लाभ ऐसे मिल सकता है कि आपने पहले से यदि कोई भूमि, कोई प्रॉपर्टी लेकर के रखी थी और अब चाहते हैं उसे सेल आउट करना, बेचना, तो बेच सकते हैं। बेचने के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, उससे लाभ मिलेगा। या फिर शेयर मार्केट में आपने कोई निवेश करके रखा था तो वो आपको इस समय लाभ देगा। या फिर अभी आप नया निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे बनती हुई नजर आती है। तो निवेश के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है, खरीदी के दृष्टिकोण से, जैसे भूमि, मकान, वाहन खरीदी के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है। और ऑलरेडी है जिसे आप सेल आउट करना चाहते हैं तो उस दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है, मतलब लाभ का समय है। हाँ, नए दोस्तों से मिलना जुलना हो सकता है, नए रिश्तेदारों से मिलना जुलना हो सकता है। यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं और यदि उसे विवाह का रूप देना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं आप। घर वाले कई बार होता है कन्विंस नहीं होते हैं, मानते नहीं हैं, तो ये वक्त अच्छा है घर वालों को कन्विंस करने के लिए। या फिर आप प्रेम प्रसंग में भी इस समय आ सकते हैं। स्थलांतरण के योग हैं, कहीं दूर जाने के योग हैं, यात्राओं के योग भी हो सकते हैं। और धन के, आय के, पैसों के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, लाभदायक है, आपको आपको उन्नति देने वाला है। जैसे यदि आप अप्रेजल के इच्छुक थे, पैसे बढ़ने के इच्छुक थे, ज्यादा क्लाइंट्स, कस्टमर्स नहीं आ रहे थे, अब इच्छुक हैं आप कि आए, तो ये पीरियड आपको ज्यादा क्लाइंट्स, ज्यादा कस्टमर्स देगा। ये पीरियड आपको ज्यादा पैसे, ज्यादा धन दे सकता है।
ये पीरियड आपको ज्यादा तारीफ दे सकता है। ये पीरियड आप जिसके लिए जितना कर रहे हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा ही रिटर्न दे सकता है। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। मतलब ओवरऑल मेष राशि वालों के लिए ये भाग्यशाली समय है, और भाग्यशाली यदि समय होता है तो निसंदेह सारी चीजें, मेहनत तो करना ही पड़ती है लेकिन आप जितनी मेहनत करते हैं उससे ज्यादा मिलती है। ठीक है, तो अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। मेष राशि। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि कुछ नया विचार आपके मन में आएगा, ऐसा करना चाहिए, ऐसा कर लेते हैं। और वो जो विचार रहेगा ना, सचमुच में यकीन मानिए वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा। आप उस विचार पर यदि चलेंगे, यदि उस प्लानिंग पर चलेंगे तो आपको जरूर लाभ भी मिलेगा। तो ये समय लाभ के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है। ये समय प्लानिंग्स बनाने के लिए बहुत अच्छा समय है। यह समय उस प्लानिंग पर चलने के लिए बहुत अच्छा समय है। भाग्य से साथ मिलेगा, ये एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, ट्रांसफर हो सकता है, स्थानांतरण हो सकता है, यात्राएं भी हो सकती हैं। तो यात्राएं होंगी और ये यात्राएं बड़ी सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों के साथ आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और विशेष तौर पर पारिवारिक दृष्टिकोण से यह समय बहुत अच्छा मुझे दिखता है। परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। यदि कहीं पहले मतभेद आर्ग्यूमेंट्स हो गए थे तो वो मतभेद आर्ग्यूमेंट्स खत्म होते हुए नजर आते हैं। आप यदि विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह तय हो सकता है। हाँ, तो ओवरऑल वृषभ राशि वालों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। इस समय मेहनत ज्यादा करना है, परिश्रम ज्यादा करना है। पहले किसी कार्य में डिले हो रहा था, लेट हो रहा था, कोई कार्य देरी से हो रहा था, तो वो डिले, वो देरी यहाँ पर मुझे खत्म होती हुई नजर आती है और समय पर आपका काम हो, ऐसा मुझे आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। तो वृषभ राशि वालों के लिए वक्त बहुत अच्छा है। इस वक्त का, इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। वृषभ राशि। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाई देखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कहीं ना कहीं हेल्थ में समस्या मुझे आपकी बनती हुई नजर आती है। स्वास्थ्य कहीं ना कहीं गड़बड़ होता हुआ नजर आता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और यदि कहीं लंबी या बड़ी बीमारी है तो विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है, अनकंट्रोलेबल हो सकती है। एक चीज ये। दूसरी बात ये कि खर्चे ज्यादा हो। हाँ, खर्चे ज्यादा होंगे। देखो, ये वक्त इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी अच्छा नहीं है और इनकम जो होगी उसकी सेविंग सही से ना हो, ऐसा भी है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि पहली बात तो इन्वेस्टमेंट, रिस्की इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, सेफ इन्वेस्टमेंट करना। सेफ का मतलब जैसे एफडी बना दी, पोस्ट ऑफिस में जमा कर दिया, मतलब सेफ इन्वेस्टमेंट। तो सेफ इन्वेस्टमेंट कीजिए। और कोई खरीदारी करना है, जैसे प्लॉट लेना है, प्रॉपर्टी लेना है, तो फिर आप अपनी कुंडली दिखा करके लें, क्योंकि ये वक्त इन्वेस्टमेंट्स के लिए तो अच्छा नहीं हो सकता। आपकी पर्सनल कुंडली में या आपकी वाइफ के नाम से, आपके हस्बैंड के नाम से, आपके बच्चों के नाम से कुछ अच्छा योग हो जाए तो हम कहते हैं उनके नाम से ले लो। लेकिन आपके नाम से तो हमें यहाँ पर समय, या आपकी राशि के आधार पर तो हमें यहाँ पर समय इन्वेस्टमेंट्स के लिए अच्छा नहीं दिखता है। खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, तो महंगी वस्तुएं खरीदने के लिए भी समय अच्छा नहीं है। तो अभी वस्तुएं खरीदिए भी मत। मैं तो आपसे यही कहूंगा, महंगी वस्तुएं खरीदिए मत। जैसे महंगी का मतलब क्या होता है, कार खरीद रहे हैं आप, बाइक खरीद रहे हैं आप, रेफ्रिजरेटर खरीद रहे हैं, तो इत्यादि की खरीदी अभी आप मत कीजिए। परिवार के दृष्टिकोण से समय अच्छा होगा, पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी। हालांकि आय भी प्रॉपर होती रहेगी। मतलब आप जो भी कार्य करते हैं, जैसे नौकरी करते हैं, आप व्यवसाय करते हैं, आप पढ़ाई, तो जो भी कार्य आप करते हैं वहां से आपकी इनकम
होती रहेगी। पढ़ाई लिखाई आप कर रहे हैं तो पढ़ाई लिखाई में भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मतलब यदि आप एग्जाम देने गए, रिजल्ट आपका अच्छा आएगा। एग्जाम दे करके आए हैं, रिजल्ट लेने जा रहे हैं, रिजल्ट अच्छा आएगा। आपका कोई प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट आपका आप अच्छी तरह से सबमिट कर पाएंगे। तो पढ़ाई लिखाई हो तो उससे भी रिटर्न अच्छा मिलेगा। रिटर्न का मतलब उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। और यदि आप कहीं नौकरी कर रहे हैं या ऑलरेडी व्यवसाय कर रहे हैं तो वहां से भी आपका रिटर्न या पैसे धन अच्छा होगा। उसमें कोई कमी नहीं है। नया निवेश नहीं करना है, रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदने के योग बनते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल खरीद सकते हैं। अच्छा समय है ये खरीदने के दृष्टिकोण से। और इन्वेस्टमेंट्स के दृष्टिकोण से खास तौर पर यह समय बहुत अच्छा है। यदि आप निवेश करना चाह रहे हैं, यदि आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो जरूर कीजिए। आपको आने वाले पीरियड में जरूर लाभ मिलेगा। बहुत अच्छा समय है इन्वेस्टमेंट्स के लिए। साथ ही साथ पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा। परिवार के साथ भरपूर मिलेगा। पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। पद में, धन में, आय में, इनकम में वृद्धि के योग हैं। और यदि आप नौकरी करते हैं तो वहां पर आपकी प्रतिष्ठा हो, आपका सम्मान हो, आपके पद में वृद्धि हो, आपको इंक्रीमेंट मिले, अप्रेजल मिले। यदि आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी क्लाइंट्स, कस्टमर्स आपके ज्यादा आए, ऐसा भी मुझे आपके लिए दिखता है। ओवरऑल ये वक्त आपके लिए, कर्क राशि वालों के लिए सारे दृष्टिकोण से बहुत अच्छा मुझे दिखता है। पहले कोई कार्य लंबे समय से रुका हुआ था, अटका हुआ था, तो वो रुका या अटका हुआ काम यहां पर पूरा होगा, ये भी मैं कह सकता हूं। साथ ही साथ आप पढ़ाई लिखाई यदि कर रहे हैं, हाँ, एग्जाम देने जा रहे हैं, रिजल्ट लेने जा रहे हैं, तो उस दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा होगा। तो कर्क राशि वालों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। इस वक्त का, इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, फायदा उठाइए। मेहनत तो करना ही है, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। अच्छा समय है, समय का फायदा उठाइए। कर्क राशि, कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि फिजूल का तनाव मन में रहेगा, फिजूल का टेंशन मन में रहेगा। एंजाइटी की स्थिति रह सकती है। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, ये वाली स्थिति जो है कहीं ना कहीं आपकी मुझे आपके साथ बनती हुई नजर आती है। एक ये, दूसरी बात ये कि खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। देखो, खर्चे ज्यादा होंगे। आपको एक बात ये भी मैं कहूंगा कि रिस्की इन्वेस्टमेंट्स ना करें। हाँ, सिंह राशि वाले रिस्की इन्वेस्टमेंट ना करें। सिंह राशि वाले शेयर मार्केट में अभी अपना भाग्य ना आजमाए। ट्रेडिंग तो बिल्कुल नहीं करना है। और कोई खरीदारी कर रहे हैं, जैसे प्लॉट लेने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, फ्लैट लेने जा रहे हैं, तो भी इस समय आपको नहीं करना चाहिए। हाँ, लंबी दूरी का ट्रेवल कर रहे हैं, यदि आपके राशि सिंह है और लंबी दूरी का आप ट्रेवल कर रहे हैं तो भी आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। कहीं ना कहीं वाहन से कष्ट बनता हुआ नजर आता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हेल्थ गड़बड़ हो सकती है, आपको हेल्थ तंग कर सकती है, परेशान कर सकती है। और विशेष तौर पर यदि लंबी या बड़ी बीमारी है तब आप ज्यादा परेशान हो सकते हैं, जैसे डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन इत्यादि। जो शिकायत वाली बीमारी होती है, जो लंबी बीमारी चलती है, हाँ, ऐसी बीमारी आपको तंग कर सकती है, परेशान कर सकती है। तो इस बात का जरूर आप ध्यान रखें। हाँ, एक बात अच्छी मुझे जरूर दिखती है कि धार्मिक कार्यों में, धार्मिक प्रसंगों में, धार्मिक बातों में रुचि ज्यादा बढ़ेगी। ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन ठीक है, आजकल मैं बार बार कहता हूं ये बात, और बड़ी किस्मत की बात है, मैं तो अपनी किस्मत मानता हूं इसको, कि जो जो संत, जो महापुरुष जिन्हें मैं अपने जीवन में शायद न देख पाता, न सुन पाता, उन महापुरुष, उन संत को मैं
अपने मोबाइल के माध्यम से देख लेता हूँ, सुन लेता हूँ। श्री प्रेमानंद जी महाराज हुए, श्री कृपालु जी, जगत गुरु कृपालु जी महाराज हुए, श्री राम भद्राचार्य जी महाराज हुए, और भी ऐसे कई उच्च कोटि संत हैं जिनको हम न कभी देख पाते न मिल पाते, उनको देखते हैं, सुनते हैं उनकी, और एक 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 शब्द नहीं सुनते, जी भर भर के सुनते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे दिखती है। तो कंटेंट बहुत अच्छा है। तो मुझे ये बात कहाँ से समझ में आई, मैंने कहा ना, धार्मिक यात्राएं हो सकती है, धार्मिक चीजों में, धार्मिक ग्रंथ में, धार्मिक बातों में रुचि पड़ सकती है। तो ऐसे कोई कंटेंट आप पसंद ज्यादा कर सकते हैं, धर्म के कंटेंट। और बहुत अच्छी बात है ये मतलब मोबाइल का ही आज के टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा यूज। सिंह राशि, सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि फिजूल का तनाव एक मन में बना रहेगा, टेंशन बना रहेगा। हाँ, लेकिन जिसके लिए तनाव है, जिसके लिए टेंशन है, वो काम नहीं होगा। मतलब कहने का मेरा ये कि जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात कर रहा हूं कि टेंशन है इस बात का कि यार शादी कर रहे हैं बच्चों की और कहीं बिगड़ ना जाए, या कोई समस्या ना आ जाए, सगाई है बच्चों की, सगाई में कोई समस्या ना आ जाए, या एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम में कोई समस्या ना आए। तो वो समस्या नहीं आएगी, जिस चीज का टेंशन है वो काम नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये कि ये समय आपके लिए सफलता का समय है। फजूल टेंशन लेकर के इसको बिगाड़िए मत। एक बात तो मैं आपसे ये कहूंगा कन्या राशि। दूसरी बात ये कि यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं, और जिन उद्देश्यों से आप यात्रा करेंगे उन उद्देश्यों में लाभ भी मिलेगा, ये बात भी है ना। अच्छा, तीसरी बात ये कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, बना सकते हैं, ऐसे भी योग हैं। और ये आपको सफलता भी देंगे। जैसे जैसे आप भवन या फिर जमीन या कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो आने वाले वक्त में उसका रिटर्न बहुत अच्छा होगा। मतलब ये खरीदने के दृष्टिकोण से शुभ समय है आपके लिए। आज खरीद, देखो कौन नहीं चाहता कि उसने वो प्रॉपर्टी खरीदी, प्लॉट खरीदा, फ्लैट खरीदा, घर खरीदा तो उसका दाम बढ़े। ठीक है, आप उसमें कह रहे हैं कि हमने रहने के लिए खरीदा, लेकिन चाहते तो है ना कि उसका दाम बढ़े। तो दाम बढ़ने के योग है। मतलब ये कि ये वक्त ना खरीदी के लिए बहुत अच्छा वक्त है। खरीदी कीजिए, खरीदी के दृष्टिकोण से बड़ा अच्छा समय। इवन वाहन भी खरीदेंगे तो वाहन से भी आपको लाभ मिलेगा, है ना। यात्राओं के योग है, यात्राएं जिन उद्देश्य से करेंगे अच्छी रहेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से विशेष तौर पर यह समय मजबूती देने वाला है। यदि आप पहले से इंक्रीमेंट, अप्रेजल के इच्छुक हैं तो वो आपको मिलेगा। और आप यदि बिजनेस करते हैं, प्रोफेशनल हैं, तो क्लाइंट्स और कस्टमर्स भी अब आपके ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो एक बहुत अच्छी बात है। कन्या राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। बड़े अच्छे योग हैं, बड़े सुखद योग हैं, लाभ करवाने वाले योग हैं। ये समय आपको कुछ सिखा करके भी जाएगा और कुछ दे करके भी जाएगा। देखो कई बार मैं ना ये जो सिखाने का जो शब्द यूज करता हूं, या अधिकतर तब मैं करता हूं जब किसी व्यक्ति को संघर्ष चल रहा होता है और उस संघर्ष के कारण उसको जब रिटर्न नहीं मिलता है या सफलता नहीं मिलती, तो मैं कहता हूं देखो भैया ये समय सिखाने वाला समय है, ये समय सफलता नहीं देगा। लेकिन आपके लिए मैं कहूंगा कि ये समय सफलता देगा, सिखाएगा भी। थोड़ा शुरू शुरू में ये वक्त ऐसा रहेगा कि मेहनत ज्यादा करना पड़ रही है, परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है, संघर्ष ज्यादा करना पड़ रहा है, लेकिन एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द टास्क, एंड ऑफ द टाइम आपको वो चीज जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं मिल जाएगी। मतलब सफलता आपको मिल जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात तुला राशि वालों के लिए मुझे बनती हुई नजर आती है। एक बात ये। दूसरी बात ये कि यात्राओं के बारे में सोच सकते हैं, यात्राएं कर भी सकते हैं, और यात्राएं करेंगे तो आपको लाभ भी मिलेगा। अब वो यात्राएं किसी भी उद्देश्य से कर रहे होंगे, आप नौकरी के उद्देश्य से, व्यवसाय के उद्देश्य से, प्रोफेशन के उद्देश्य से, जो भी है, पढ़ाई लिखाई के उद्देश्य से, जो भी आप यात्रा जिस उद्देश्य से कर रहे हैं उनमें लाभ मिलेगा। अपनों के साथ घूमने फिरने जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो परिवार के साथ जब घूमने फिरने जाते हैं तो एक
अपने आप को हील करते हैं या प्रेम को बढ़ा करके आते हैं, तो हाँ ऐसा समय अच्छा है। कई बार झगड़े भी हो जाते हैं परिवार में ये वक्त वैसा नहीं, ये वक्त है प्रेम बढ़ाने वाला, तो जरूर आप यात्राएं कर सकते हैं। भवन भूमि गाड़ी वाहन खरीदने के योग हैं, अच्छे योग हैं। पैसे धन में वृद्धि के योग हैं। तुला राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। तुला राशि। तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि पदोन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं। पद में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी, पैसों में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, सम्मान में वृद्धि होगी, काम में वृद्धि होगी। कई सारे लोग चाहे वो नौकरी करें चाहे व्यवसाय करें, मुझे कह रहे सिर्फ काम ही नहीं है, मतलब बहुत सारी नौकरियां ऐसी होती है जो प्रोजेक्ट बेस्ड होती है, उसमें प्रोजेक्ट मिलते हैं। तो जब आपको प्रोजेक्ट ना मिले तो आपको बैठे रहना पड़ता है। ठीक है, सैलरी मिलेगी आपको, आप बैठे भी है तो कंपनी ने आपको हायर किया तो सैलरी मिलेगी, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है, तो धक 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 होते रहता है कि पता नहीं कंपनी 3 महीने बाद 4 महीने बाद मना कर दे, भाई हमारे पास तो नहीं है प्रोजेक्ट, जाइए, है ना। तो स्टेबिलिटी नहीं है, तो कोई नहीं चाहेगा कि हमें काम ना करने को मिले। तो ये जो पीरियड है मुझे वृश्चिक राशि वालों के लिए कार्य की अधिकता वाला पीरियड दिखता है, कार्य मिलने वाला पीरियड दिखता है। मतलब प्रोजेक्ट भी आपके पास रहेगा, क्लाइंट्स कस्टमर्स भी आपके पास रहेंगे, तो कार्य की अधिकता कहीं ना कहीं ज्यादा लगेगी, लेकिन उन्नति होगी। कार्य की अधिकता का मतलब मैं परेशान हो जाएंगे ये नहीं कह रहा हूं, खुश हो जाएंगे, उन्नति होगी, धन बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, मैं ये कह रहा हूं। तो एक अच्छी बात है। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मेंटल हेल्थ तो खैर अच्छा रहेगा, लेकिन फिजिकली अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको देने की ज्यादा जरूरत है, ये एक बात है। भवन भूमि गाड़ी वाहन खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो ऐसे दृष्टिकोण से भी समय बहुत अच्छा है। और यदि आप विवाह के इच्छुक हैं, यदि आपकी राशि वृश्चिक है और आप विवाह के इच्छुक हैं, तो आपका विवाह भी तय हो सकता है, या विवाह तय हो सकता है। ठीक है, अभी उस लेवल पर आप नहीं पहुंचे कि विवाह ही तय कर ले, हाँ ही बोल दें, लेकिन अभी आप शुरुआत कर रहे हैं रिश्ता देखने की, तो आपकी शुरुआत भी अच्छी होगी, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो शुरुआत कीजिए या फिर डिसीजन लीजिए, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, लाभदायक समय है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि फिजूल का डर कहीं ना कहीं मन में रहेगा। हाँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, वैसा हो गया तो क्या करेंगे, ये डर आपके मन में बना हुआ रह सकता है। तो मेरा कहना यहां पर धनु राशि वालों से ये बनता है कि आप ना सलाह लेकर के काम करें। सलाह लेकर के काम करेंगे तो दो बातें हैं, डर भाग जाएगा, किसी से सलाह लेकर के फिर काम करते तो डर नहीं रहता फिर, क्योंकि आपको पता होता है कि आप जो सोच रहे हो दूसरा भी वही सोच रहा है और आप ठीक है, आप सही रास्ते पर हो। और दूसरी बात ये होगी कि आपको सलाह मिल जाएगी। भाई देखो, सलाह मिलना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ, मैं आपको अपना एक वाक्य बताता हूँ। मैं खुद व्हीकल चला रहा था और किसी दूसरे शहर में, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से करीब 300-350 किलोमीटर कहीं दूर मैं था। अब वो दिशा, वो जगह मेरे लिए नई जगह थी, और भी मुझे फिर उधर ही दूर ही तरफ जाना था, लगभग 500 किलोमीटर तरफ जाना था। तो मैं 300 किलोमीटर या 325 किलोमीटर तक तो बिल्कुल सही गया। उसके बाद में दो रास्ते थे और वो दो रास्ते एक जैसे ही थे। तो मुझे ये लगा कि इस रास्ते पर जाना चाहिए और मैं उस पर चला गया, और करीब करीब 10 किलोमीटर समथिंग मैं गया हूंगा। और फिर मैंने कहा यार किसी से पूछना चाहिए। अब मैंने वहां पर किसी से पूछा, और अच्छा, दूसरे जो साथ में थे वो कह रहे थे नहीं नहीं बिल्कुल ठीक सही रास्ता है, मत पूछो, कोई मतलब नहीं, सही रास्ता है। मैंने कहा नहीं नहीं, सलाह ले लेनी चाहिए। और मैं सिंपल ऐसे ही उतरा,
और मुझे कोई डर नहीं था, मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं गलत रास्ते पर हूँ, क्योंकि मैं भी कुंडली देखकर निकला था गलत रास्ते पर, तो मैं जा नहीं सकता हूँ। आज मुझे सही रास्ते पर पहुंचना है बिना किसी परेशानी के। तो मैं उतरा, और उतर करके मैंने पूछा किसी से, तो बोले अरे आप तो गलत रास्ते पर आ गए। मैंने कहा फिर? तो बोले कोई बात नहीं, आपको उधर जाना था। मैंने कहा वापस जाना पड़ेगा 10 किलोमीटर? बोले नहीं, 10 किलोमीटर वापस नहीं जाना पड़ेगा, ये रास्ता ऐसा जा रहा है, तो यहाँ से एक जॉइंट है, आप इधर चले जाइए, 2 किलोमीटर आपको और चलना पड़ेगा, तो फिर आप उस रास्ते पर पहुंच जाएंगे। तो मैंने कहा धन्यवाद। फिर वो थोड़ा सा आगे जाके उस रास्ते को फिर हमने टच किया, और फिर हम लोग गए। तो यहाँ दो बातें ना, मैं अपनी कुंडली देखकर निकला था, तो मुझे पता था कि मैं भटकने वाला नहीं हूं, तो कहीं ना कहीं वहीं पर 2 किलोमीटर का मुझे ज्यादा फेर लगा, लेकिन मैं रुक करके मैंने पूछ लिया, और पूछ लिया तो उस वजह से मैं भटकने से बच गया। और दूसरी बात यह कि मैंने सलाह ले ली, तो सलाह लेना, हो सकता था मैं 50 किलोमीटर आगे निकल जाता, फिर तो मुझे वापस ही आना पड़ता है वहां तक। तो ये जो सलाह लेने का काम है ना, ये बहुत 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 जरूरी काम भी कई बार हो जाता है, तो आपको लेना चाहिए धनु राशि वालों के लिए, मैं यही कहूंगा। नए दोस्तों का मिलना हो सकता है, नए रिश्तेदारों का मिलना हो सकता है, ये भी एक अच्छा, इस दृष्टिकोण से अच्छा समय। प्रेम प्रसंग में यदि आप हैं तो विवाह का रूप प्रेम प्रसंग को आप दे सकते हैं, और विवाह करना चाहते, प्रेम प्रसंग में नहीं है, विवाह करना चाहते तो विवाह भी आपका तय हो सकता है। धन के, पैसों के, आय के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। स्थानांतरण के योग धनु राशि वालों के लिए मुझे बनते हुए नजर आते हैं, और यह स्थानांतरण आपकी सफलता के साथ होगा। ठीक है, तो सलाह लेकर के काम करें। मैं तो इस समय धनु राशि वालों के लिए यही एक बात कहूंगा। धनु राशि के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखो, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी, परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, संघर्ष ज्यादा लग सकता है, कार्य में परेशानियां आ सकती हैं, रुकावट आ सकती है, हो सकता है आपको 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 अपोज मिले, आपको, आप जो करें उसका आप पर अपोज किया जाए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा बोला जाए। कोई बात नहीं, आपको यदि लगता है कि आप सही रास्ते पर हैं, तो चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। देखो, सही रास्ता कैसे पता चलता है? सही रास्ता पता चलता है सबसे पहले नंबर पर तो ये कि हम सलाह लेकर के आगे बढ़ते हैं। हाँ, और सलाह किसकी? तो सलाह अपनों की, विशेष तौर पर माता पिता, पति पत्नी, या बच्चे यदि बुद्धिमान हैं, बड़े हैं तो उनकी, या उस क्षेत्र के विशेषज्ञ की। तो सलाह लेकर के काम करें, और श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हुए गुरुओं के सानिध्य में, और फिर आप आगे बढ़ते चले, तो फिर दुनिया आपके यदि विपरीत है तो भी कुछ नहीं होता, आपको सफलता जरूर से मिलेगी। तो परेशानी आएगी लेकिन सफलता मिलेगी। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं। मकर राशि वालों के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। बस आपके लिए भी यही बात मैं दोहरा रहा हूं जो धनु राशि वालों के लिए कही थी, सलाह लेकर के काम करें। थोड़ी परेशानी आएगी लेकिन मेहनत ज्यादा करें, आपको सफलता जरूर से देखने को मिलेगी। पढ़ाई लिखाई के लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा है। मकर राशि, मकर राशि के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। ये योग बड़े सुखद हैं। जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। और भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। हेल्थ का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। हेल्थ कहीं ना कहीं आपकी गड़बड़ हो सकती है, डावाडोल हो सकती है, आपको परेशान कर सकती है। ये इस बात का आप जरूर ध्यान रखें, स्वास्थ्य का आप जरूर ध्यान रखें। लेकिन आप जो बिजनेस कर रहे हैं, आप जो नौकरी कर रहे हैं, उसमें आपको उन्नति मिले, या बिजनेस आप कुछ कर रहे हैं, क्लाइंट्स, कस्टमर्स उसमें ज्यादा आए, ऐसा मुझे कुंभ राशि वालों के लिए समय बनता हुआ नजर आता है। तो अच्छा समय है, कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। और कुंभ राशि के बाद फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखो, मन में ना फिजूल का एक डर बना हुआ रह सकता है, कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं वैसा हो गया तो, ये बना रह सकता है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूं, यह समय आपकी सफलता का है, यह समय आपको उन्नति दिलवाने वाला है, यह समय आपको आगे बढ़ाने वाला है। यह समय आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के प्रति आपको लगन दिलवाने वाला है। उस लक्ष्य से आपको सफलता मिले, उस लक्ष्य में आपको सफलता मिले,
ऐसा वक्त है। यात्राओं के योग हैं, यात्राएं कीजिए और बिल्कुल मेहनत कीजिए। देखो बिना मेहनत के तो कभी कुछ नहीं मिलता। हाँ, यदि आपका भाग्य है भी किसी चीज में, जैसे मान के चलो आज मेरा भाग्य है डिनर करना है, मैं बोलूं नहीं मुझे नहीं जाना, मैं तो बैठा हुआ हूं, नहीं हो पाएगा। मेहनत करना, उस कर्म को, चलो मेहनत भी छोड़ दीजिए, कर्म करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर हार्ड वर्क किया जाए, कठिन परिश्रम किया जाए, कठिन मेहनत की जाए, तो और यदि आपको उसमें भाग्य है तो जरूर से आपको वो चीज मिलेगी। और कई बार भाग्य नहीं भी होता और आप यदि हार्ड वर्क और उसके पीछे लगे हुए हैं तो कहीं ना कहीं उपायों के माध्यम से भी आप उस चीज को पा लेते हैं। तो अच्छा समय है, इस समय का आप फायदा उठाइए। थोड़ा फिजूल का डर रहेगा, लेकिन फिजूल के डर को अपने दिमाग से निकालिए, आगे बढ़िए, सफल होइए। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा, परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी। ठीक है, तो यहां पर मैंने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर मैंने आपको समझाया, आपको बताया कि आपके लिए ये जो समय है, ये जो सप्ताह है, ये कैसा होगा। साप्ताहिक राशिफल मैंने आपको समझाया, वीकली राशिफल मैंने आपको समझाया, वीकली हॉरोस्कोप समझाया। ये साप्ताहिक राशिफल आपको अच्छा लगा हो तो जरूर बताइएगा कमेंट में। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोज में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।